नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और अब आएगा सच सामने। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसमें मॉडल और एक्टर रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि रिया ने सुशांत की संपत्ति और पैसे हड़पने की कोशिश की। राज्य सरकार ने कहा कि सुशांत को मानसिक बीमारी नहीं थी, रिया ने उनकी बीमारी की झूठी तस्वीर बनाई, उन्हें दवा का ओवरडोज दिया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस से सहयोग नहीं मिला। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में केस दर्ज करवाया, जिसके बाद बिहार पुलिस जांच करने मुंबई गई थी। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों का सुशांत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ उनके पैसे हड़पना था, ऐसे आरोप लगे। वहीं अभी थोड़ी देर पहले रिया मुंबई स्थित ईडी ऑफिस भी पहुंची, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। बता दें कि उधर रिया ने कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि बिहार में दर्ज मामले को महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया जाए। इस मामले में 5 अगस्त को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 दिन के बिहार सरकार को जवाब देने का आदेश दिया था, लेकिन अब सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती है और सीबीआई ने भी एसआईटी का गठन कर दिया। लेकिन ईडी के सवालों पर रिया का क्या जवाब होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या उन सवालों के जवाब से सच सामने आएगा या फिर बातें ही बनेगी इस पर, या कुछ और क्या सच निकलकर सामने आएगा? क्या रिया संपूर्ण सहयोग करेगी ईडी जो सवाल उससे पूछताछ करेगी, या जिस तरीके से एसआईटी जब जांच करेगी, जिस तरीके से पूछताछ होगी? सभी पर विस्तार से बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये एक अहम रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में कथित आरोपी रिया चक्रवर्ती ईडी के समक्ष पेश हुई, मगर उससे पहले ही उन्होंने एक दांव चला और गुहार लगाई थी। चक्रवर्ती ने ईडी के सवालों की बौछार का सामना करने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक की मोहलत की मांग की थी। ये जानकारी उनके वकील सतीश मानशिंदे ने दी थी। दरअसल सुशांत केस के सिलसिले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को ईडी ने 7 अगस्त को पूछताछ के लिए मुंबई में पेश होने के लिए नोटिस भेजा था। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने अनुरोध किया था कि ईडी के सामने उनके बयान की रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक के लिए टाल दी जाए। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आर्थिक पहलू से जांच कर रही ईडी की टीम रिया की संपत्ति को खंगाल रही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित खुदकुशी के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। खबरों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। केस दर्ज होने के बाद अब रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि सीबीआई ने उक्त कार्रवाई को लंबित रखते हुए अवैधानिक रूप से केस पंजीकृत किया है, जो बिहार पुलिस के हाथ में रहने के दौरान आगे बढ़ रहा था। मानशिंदे ने कहा था कि सीबीआई देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चल रही कार्रवाई को लंबित करने के लिए कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए, खास तौर पर तब तक जब तक सीबीआई को मामले की जांच देने के लिए महाराष्ट्र सरकार सहमति नहीं देती है। यह पूरी तरह से गैर कानूनी होगा और किसी भी ज्ञात कानूनी सिद्धांत से परे यह संघीय ढांचे को प्रभावित करेगा। इधर सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए टीम गठित कर ली है। सीबीआई द्वारा यह भी बता दिया गया है कि सुशांत मामले की जांच में गठित समिति में कौन कौन होने वाला है। इस मामले में सीबीआई की टीम द्वारा एसआईटी भी बना दी गई है। इस टीम में वही लोग हैं जिन्होंने विजय माल्या और अगस्त्या वेस्टलैंड की जांच करने वाली टीम को यह जिम्मेवारी सौंपी गई थी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में है, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर लगे करोड़ों के हेरफेर करने के गंभीर आरोप के सिलसिले में ईडी ने उनसे पूछताछ की है।
ईडी सुशांत सिंह मामले में मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल की जांच भी कर रही है। रिया के नाम पर क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसकी जांच भी लगातार की जा रही है। सुशांत के पिता के सिंह का आरोप है कि रिया ने सुशांत के बैंक खाते से पिछले साल 15 करोड़ रुपए निकाल लिए थे और उसे ऐसे खातों में डाल दिया जिसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। गौरतलब है कि सुशांत सिंह 14 जून को मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे और जिसके बाद से राजनीति भी इस पर खूब हुई और इसकी जांच अब ईडी भी कर रही है और सीबीआई द्वारा बनाई गई एसआईटी की टीम भी। बहरहाल देखना यह होगा कि अब सुसाइड केस के पर्दा क्या उठेगा और क्या सच सामने आएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। और इस खबर पर ताजा अपडेट क्या है, सीधा रुख करेंगे जहां से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट जिन्होंने आज तक हमारे साथ साझा की। और जब रिया चक्रवर्ती ईडी ऑफिस पहुंची तब भी उन्होंने एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुंबई से सीधी टीवी स्टूडियो तक पहुंचाई। और अब सत्यप्रकाश से पूछते हैं कि इस मामले पर ताजा अपडेट क्या है। सत्यप्रकाश, ईडी ऑफिस पहुंची हैं रिया चक्रवर्ती, पूछताछ जारी है, क्या अपडेट है अब इस संबंध में? देखिए, जिस तरह से लगातार मुंबई पुलिस से मांग कर रही थी रिया चक्रवर्ती को अपने पास बुलाने के लिए। अब सुबह ये कहा जा रहा था कि शायद रिया चक्रवर्ती नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन जो ईडी ने दबिश बनाकर आज रिया चक्रवर्ती को अपने कब्जे में, हालांकि रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है और ईडी जो है लगातार अब उनसे पूछताछ जारी कर दी है। लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के वकील का कहना था कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि ईडी को पूरा मामला सौंप दिया जाए, वही अब ईडी जो है रिया चक्रवर्ती के सामने करीब 30 सवालों का जवाब सामने रखी है। किस तरह के सवाल जवाब करती है और देती है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन मुख्य केंद्र जो है रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने बैठी हुई है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से पहले रिया के वकील का बयान आया, माने सिंधे, जिन्होंने अपना बयान जारी किया कि रिया चक्रवर्ती पहले सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी, जो इस मसले पर बातचीत होगी, केस जो चलेगा पहले वो हो जाए, उसके बाद ये ईडी जो है उनसे पूछताछ करे। क्या वो सवालों से बचना चाहती थी या जिस तरीके से इल्जाम लग रहे हैं 15 करोड़ के कि वो कहां गए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनकी जो फ्लैट हैं वो भी उन्होंने खरीदे हैं सुशांत सिंह राजपूत के पैसों के, तो क्या लगता है इस मामले में सच्चाई है या सिर्फ ईडी की सवालों के बुछार से वो बचना चाहती थी? देखिए, रिया चक्रवर्ती को एक दायरा मिल गया था सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट शायद उनको मोहलत देगी, लेकिन जिस तरह से ईडी लगातार दबिश बना रही है, क्योंकि सरकार का भी लगातार जो प्रेशर है कि रिया चक्रवर्ती मामले में निष्पक्ष जांच हो, ऐसे में रिया चक्रवर्ती चाहती थी कि उनके वकील के माध्यम से संदेशा दिया जाए कि अगर ईडी जांच करना चाहते हैं उसमें सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन उसके पहले जो न्यायालय है उससे कुछ निर्णय आ जाए, उसके बाद से जो है जांच होनी चाहिए। लेकिन ईडी जो है लगातार 15 करोड़ के मामले को लेकर दबिश बना रही है। ऐसे में अब ईडी के सामने ही पूरा मामला फिर आएगा कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती लगातार जो उनके 30 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए सत्यप्रकाश सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वक्त की ताजा अपडेट साझा करने के लिए। और हमारे साथ अभी हाईकोर्ट के अधिवक्ता वैभव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुप्ता साहब, एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। गुप्ता साहब, ईडी पूछताछ कर रही है, पहले रिया ने बात कही कि पहले सुप्रीम कोर्ट में बात हो उसके बाद ईडी पूछताछ करे, क्या कहेंगे आप इस मसले पर, किस तरीके से देखते हैं कानूनी तौर पर आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिया को प्रोटेक्शन नहीं दी है जी, तो अगर प्रोटेक्शन नहीं दी है तो कोई भी कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती जी। और पीएमएलए का सेक्शन 3 बड़ा क्लियर है जी, किसी भी क्राइम में कोई भी पैसा इन्वॉल्व है जी, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर उसका कॉग्निजेंस ले सकता है जी। उसी तहत रिया को
उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को और जितने भी लोग हैं उन सबको बुलाया जा रहा है। जी। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई उनको रुकावट नहीं दी है उसमें, जी। तो कानून अपना काम कर रहा है। जिस तरीके से क्या रिया अभी और कोई दांव पेच खेल सकती है, क्या कानूनी उसके पास ऑप्शन है? और जिस तरीके से बिहार से उसने केस मुंबई ट्रांसफर करवाने की एक याचिका दायर की, 5 तारीख को उस मामले पर सुनवाई आ गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया बिहार सरकार ने जो दरख्वास्त की केंद्र सरकार से, तो उसके बाद अब क्या रिया के पास और भी कानूनी ऑप्शन बचते हैं? देखिए, जब एफआईआर दर्ज हो गई है जी और सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेशन चली गई है, जी जी, और अब ईडी भी अब कार्रवाई कर रहा है, उनको अपना डिफेंस जी जाएगा कोर्ट। जी। चलिए वैभव, आपका हमारे साथ अपना जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, छोटे शहर का लड़का, बिहार का बेटा, राजनीति भी खूब हुई। अब ईडी रिया से पूछताछ कर रही है। कोशिश तो रिया चक्रवर्ती ने बहुत की कि सवालों की बौछार से बचा जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। बता दें कि केंद्र ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच से करवाने के लिए बिहार सरकार की सिफारिश को बुधवार को मंजूरी दे दी। उसके बाद सीबीआई ने इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया, और इस एसआईटी की टीम में वो सदस्य भी हैं जो पहले एक बहुत बड़े केसों को तहकीकात कर चुके हैं। और जिस तरीके से अब ईडी पूछताछ जो है वो रिया चक्रवर्ती से कर रही है, तो उससे पहले कोशिश तो बहुत की थी कि ईडी के समक्ष पेश ना हो पाए। रिया ने चालें तो बहुत चली थी। उनका एक बयान भी सामने आया था, जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में बड़ी ही मासूमियत से कहा था कि सच जो भी है वो सामने आएगा। लेकिन अब सवालों से बचती हुई, जांच से बचती हुई बिहार से मुंबई केस ट्रांसफर करवाने की अपील, उसके बाद अब ईडी ऑफिस में सवालों का सामना, क्या सच सामने आएगा? क्या रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से सही जवाब दे पाएंगी? जो उनपे परिवार पे, उनके करीबियों पे इल्जाम लगे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का उन्होंने इस्तेमाल किया है, सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने ओवरडोज दवाइयों की दी है, जिस तरीके से उनपे इल्जाम लगे हैं, कई तरह के, एक नहीं हजारों इल्जाम, सवालों के कटघरे में रिया चक्रवर्ती अब सुशांत की संपत्ति को लेकर जो जवाबदेही रिया की बनती है, उसके संबंध में ईडी पूछताछ कर रही है। क्योंकि इस वक्त रिया चक्रवर्ती मुंबई स्थित ईडी ऑफिस में मौजूद है, जहां पर उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन क्या सच सामने आएगा? और सुशांत सिंह राजपूत, एक अभिनेता जिसकी मौत एक सवाल बन गया, क्या आत्महत्या थी या मर्डर? कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लगातार सवालों के घेरे में एक ही शख्स, रिया चक्रवर्ती, लेकिन क्या अब सच सामने आएगा? और मुंबई से भाजपा नेता हमारे साथ फोन लाइन पर विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। मिश्रा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो मिश्रा जी से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार भी सवालों के कटघरे में है, भाजपा से पक्ष पूछेंगे। विनोद मिश्रा साहब, एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरीके से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तकनीकी वजह से उनकी आवाज
हम तक पहुंच नहीं पा रही है। फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाजपा ने भी कई किस्म के सवाल उठाए जब एक बिहार पुलिस का अफसर मुंबई पहुंचा, जिसे अब वापस भेज दिया गया है हालांकि बिहार। मिश्रा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अब ईडी पूछताछ कर रही है, बातें निकलकर ये भी सामने आई कि महाराष्ट्र की पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया बिहार पुलिस टीम के साथ जो वहां पर जांच करने के लिए गई थी। लेकिन जिस तरीके से अफसरों, मिश्रा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो जिस तरीके से अब ईडी पूछताछ कर रही है, हम कोशिश करेंगे कि शिवसेना और भाजपा से भी, क्योंकि महाराष्ट्र में इस पर राजनीति भी खूब हुई, बिहार में भी इस मसले पर राजनीति खूब हुई, लेकिन अब राजनीति से हटकर मसला सीबीआई के पास है। एसआईटी जांच कर रही है, ईडी भी पूछताछ कर रही है। हर एक पहलू को बड़ी गहराई से जांचा परखा जा रहा है और अब इंतजार है कि कितने वक्त में कब जो है वो सच सामने आएगा। क्या इस सुसाइड जो राज बन गया है उससे पर्दा उठ पाएगा, क्योंकि अब केस जो है वो सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, जिस पर पूरे मुल्क को भरोसा है कि अब सच सामने आएगा कि एक अभिनेता की मौत के पीछे राज क्या है। जिस तरीके से उनका शव बरामद हुआ फ्लैट में, जिस तरीके से उनके गले पर निशान मिले, जिस तरीके से बात कही गई कि वो तनाव में थे, अब सांस से जूझ रहे थे, जिस तरीके से बयान आए कि उन्हें ओवरडोज दवाइयों की दी गई, रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगे। कथित आरोपी के तौर पर रिया चक्रवर्ती को देखा जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए। अब सवालों के कटघरे में रिया चक्रवर्ती कथित आरोपी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पर रत्नाकर सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। सिंह साहब, किस तरीके से देखते हैं इस मसले को? राजनीति भी खूब हुई, इल्जाम भी खूब लगे, क्या अब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हुई? क्योंकि अब तो केस सीबीआई के हवाले है। इंसाफ मिल पाएगा या राज उठ पाएगा? अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति अब तक हुई है उस पे एक मैं बहुत विशेष कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सीबीआई जांच का जो एक ये हुआ है कि सीबीआई जांच की जाएगी, तो उससे मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरे को भी दूसरे के ऊपर आरोप करने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें जो आरोपी हैं उनको ऊपर जांच की जाएगी और सच्चाई का पता चलेगा, और सुशांत सिंह के जो भी सुसाइड के कारण के पीछे जिनका भी हाथ है उनको सजा मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन और सिंह साहब, जिस तरीके से बिहार में चुनाव हैं, चुनाव के बीच इस मसले को उठाया गया, ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से बयानबाजी हुई, लेकिन जब महाराष्ट्र पहुंची बिहार की पुलिस तो सहयोग नहीं मिल पाया। क्या वजह रही कि क्या वहां पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है वो सरकार का कहना नहीं मान रहा, या कोई और बात रही? नहीं, देखिए, अगर एक पुलिस जो है, एक राज्य की पुलिस जांच कर रही है तो नीतीश कुमार जी अपने राज्य के पुलिस को भेजकर सिर्फ एक चुनावी स्टंट खड़ा करना चाह रहे थे। उसमें उनका मकसद ये था कि वहां की जनता को दिखाना है कि वो सुशांत सिंह के लिए, चूंकि चुनाव नजदीक है इसलिए जनता का सिंपैथी उनको चाहिए ही, तो इसलिए वो दिखाना चाह रहे थे कि हम जो है इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी पुलिस को भेज रहे हैं, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं था। अगर देखिए, आप पूरी घटनाक्रम को देखिए तो जो बिहार की पुलिस वहां पे पहुंची है, उन्होंने क्या किया है? सिर्फ वहां पे जाके मतलब बयानबाजी किया है और इसके अलावा तो कोई कार्य किया नहीं है।
अब वहाँ की पुलिस ने जो जांच किया है, अब आगे सीबीआई जांच करेगी, वहाँ की पुलिस से जो इन्फॉर्मेशन सब लेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ये चीजें कर रहे थे, नहीं तो एक राज्य की पुलिस अगर पूरी इंक्वायरी की है तो दूसरे राज्य की पुलिस को फिर से वहां पे भेजकर इंक्वायरी कराना कोई मतलब ये किसी मतलब चुनावी स्टंट था। लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आप इतना आरोप लगा रहे हैं सिंह साहब, तो आप क्या कांग्रेस चाहती थी, क्या शिवसेना चाहती थी, क्या राकांपा चाहती थी कि सीबीआई जांच हो? देखिए, अगर किसी की भी सरकार जो है वो केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के लिए अगर आग्रह करती है तो केंद्र सरकार उस पर निर्णय ले सकता है कि सीबीआई जांच करना है कि नहीं करना है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। आप देखिएगा, अनिल देशमुख जी ने काफी उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है इस केस में और काफी लोगों से पूछताछ हुई है इस पूरे प्रकरण में और बहुत सारे तथ्य जो है जुटाए गए हैं। अब जो तथ्यों के आधार के ऊपर जो है आगे की कार्रवाई होती, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने पुलिस को बीच में भेजकर ये सब एक माहौल उन्होंने बनाया है अपना चुनावी फायदे के लिए, इसके अलावा और कुछ बात नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस आप जानते हैं कि उनकी मतलब हमारे देश की सबसे अच्छी पुलिस में से एक है और उन्होंने अभी तक बहुत सारे लोगों से पूछताछ करके बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा करके और आगे की कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन सीबीआई का जांच का इंक्वायरी भी स्वागत योग्य कदम है, जिसमें जो है तथ्य कुछ अगर छूटे होंगे तो वो भी सामने आ जाए। चलिए, रत्नाकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरीके से अब सुशांत सिंह राजपूत मसले पर सीबीआई भी जांच करेगी, एसआईटी की टीम बना दी गई है और ईडी भी पूछताछ कर रही है। हमारे साथ साउथ फिल्मों की मशहूर अदाकारा, बॉलीवुड में भी अपना लोहा आजमा चुकी चारू कदारिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चारू, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी, थैंक यू। कैसे अब ईडी रिया चक्रवर्ती पूछताछ के सवालों के घेरे में ईडी के समक्ष है, क्या सही जवाब दे पाएंगी? क्या लगता है आपको कि क्या निष्पक्ष तौर से रिया सवालों के जवाब देंगी? क्या सच सामने आ पाएगा? मुझे बिल्कुल लगता है सच सामने आना चाहिए और देना भी चाहिए। जो कुछ हुआ है, जो भी सुशांत जी के साथ हुआ है, मुझे लगता है कि वो दुनिया के आगे आना चाहिए, क्योंकि उनकी मौत हो गई है और अगर अब भी ये सब सामने नहीं आया तो उनके साथ बहुत बुरी हो सकती है। जी, तो चारू, अब जिस तरीके से बात सीबीआई तक पहुंच गई, जिस तरीके से बात ईडी तक पहुंच गई, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि 15 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी का मामला, ये सारी बातें आपको सच्चाई नजर आती है जिस तरीके से कथित तौर पे रिया चक्रवर्ती को आरोपी माना जा रहा है? जी, मुझे लगता है जिस नेचर के सुशांत सिंह जी थे, जो मैंने अब तक देखा या मैंने जो महसूस किया है, वो बहुत ही खुशमिजाज किस्म के इंसान थे। अच्छे से अपनी लाइफ जीना, खुशमिजाज रहना, ये सारी उनका डेली हैबिट था। तो वो इस तरीके का स्टेप नहीं उठा सकते हैं आत्महत्या का। मुझे नहीं लगता है कि वो उस जैसा इंसान आत्महत्या कर लेगा, जो बहुत गरीब घर से, एक मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर उठ के आया है। अगर आत्महत्या करनी होती तो अपने स्ट्रगल टाइम पे करता ना बंदा। तो रिया चक्रवर्ती पर जिस तरीके से इल्जाम लग रहे हैं, क्या लगता है आपको सच्चाई है? पर्दा उठेगा? मुझे नहीं पता कि वो रिया चक्रवर्ती है या क्या है, कौन इसमें शामिल है, क्योंकि मैं फाइनल उस पे नहीं जा सकती हूँ जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक खुशमिजाज बंदा एक इतना बड़ा स्टेप उठा सकता है। जी जी, चलिए चारू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से अब ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, जल्द ही सच सामने आएगा। जो आरोप कथित तौर पर रिया चक्रवर्ती पर लगे, कथित तौर पर सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह के पिता ने भी आरोप लगाए कि बेटे को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि आरोपी सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने बहुत सी बातें कही, इंसाफ की मांग में वो भी चल रहे हैं। उम्मीद उनको भी कानून से है, सीबीआई पर भरोसा है। सरकार की दखल अंदाजी के बाद बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सिफारिश पर अब मसला सीबीआई के पास। ईडी के पूछताछ, सच क्या सामने आएगा? क्या पर्दा उठ पाएगा?
तो जिस तरीके से अब ईडी पूछताछ कर रही है सवालों के कटघरे में कथित आरोपी रिया चक्रवर्ती, एक ही शख्स का नाम सुसाइड केस में बार बार आना, बॉलीवुड माफिया पर आरोप लगना, भाई भतीजावाद की बात होना, बहुत से सवाल, लेकिन जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएगा कि असल वजह क्या रही, क्यों एक जिसने जिंदगी में बहुत सी जंग लड़ी, हिम्मत वाला इंसान, क्या उसकी मौत की राज से पर्दा उठ पाएगा। हमारे साथ फोन लाइन पर शीतल खांडल अभिनेत्री जुड़ चुकी हैं। शीतल, जिस तरीके से अब ईडी से पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, क्या लगता है सच सामने आएगा? देखिए, जब से ये जांच सीबीआई को गई है जी, जनता में एक उम्मीद की लहर तो जागी है कि शायद अब हो सकता है जो भी सच छुपा हुआ है, जो अब तक सामने नहीं आया है, वो निकल के आएगा। जी। और रिया के ऊपर संदेह तो शुरू से ही गया है, फिर चाहे वो सुशांत की निजी जिंदगी में ताल्लुकात को लेकर हो या उसके पैसों को जो उसने इस्तेमाल किया है अब तक। जी। हालांकि वो उनका निजी मामला है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि उन्होंने इस्तेमाल किया तो क्यों किया, कितना किया। जी। बट फिर भी अगर कोई बात छुपी हुई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहीं पर भी रिया इन्वॉल्व है, जी। तो इस पूछताछ के बाद एक उम्मीद तो जागी है कि शायद सच सामने आएगा। जी, लेकिन सच सामने तो जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त अब जरूर लगेगा। लेकिन जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि इंसान इतना गिर सकता है, जिस तरीके से कथित तौर पर रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगे हैं पैसे को लेकर, पैसे की हेरफेर को लेकर, तो वर्तमान में ऐसे लोग जो इतने गिर जाते हैं कि जिस इंसान से वो प्यार करते हैं उसी को मौत के घाट उतार देते हैं। हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कोई किसी का दोस्त भी नहीं होता। जी। प्यार मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। जी। और सच्चा प्यार और इस तरह के रिश्ते नाते तो आज के कलयुग के युग में तो देखे नहीं जा सकते। जी। कलयुग चल रहा है, आप और हम सब जानते हैं। जी। ऐसे में सच्चे रिश्ते की उम्मीद तो आप किसी से नहीं रख सकते। जी। सुशांत के जो पुराने जो रिश्ते थे अंकिता जी के साथ जो थे, वहां तो लगता था कि एक ट्रू रिलेशनशिप है। जी। रिया के साथ वाला रिश्ता तो हमारी नजर में भी बहुत नया नया लगा। हमें लगा जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है। रिया कब उनकी जिंदगी में आई और कब ये मामला हो गया, ये पता भी नहीं चला। जी। तो हम लोग खुद शॉक थे कि रिया उनकी गर्लफ्रेंड है। ये चीज तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं थी। मतलब जैसे स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है सब कहानी होती है, तो बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन की दुनिया में सब दिखावा है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। तभी तो वो टीवी है और फिल्म है, दिखावा नहीं। असल जिंदगी में जो रिलेशनशिप लोगों की बातें सामने आती हैं, टूट जाते हैं। और जिस तरीके से ये पैसे का हेर फेर, क्या पैसे के लोभ में इंसान इतना गिर जाएगा? आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया, बेटा सबसे बड़ा रुपया। जी। और आज की तारीख में लोग पैसों के लिए 100-100 रुपए के लिए भी जान ले लेते हैं किसी की। तो यहाँ तो मामला ही कुछ और है। और यहाँ मामला पैसों से ज्यादा कुछ और बात का है। जी। जो बेहतर होगा जब सीबीआई जांच होगी, तो चाहे जिस भी रूप में जांच हो, जिस भी तरीके से खुलासा हो, जी, उम्मीद सिर्फ इतनी है कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। जी। गुनहगार पकड़े जाए, जी, चाहे वो रिया हो या कोई और हो। जी। चलिए शीतल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे साथ सुनील पॉल, मशहूर कॉमेडियन, कलाकार, एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है पॉल साहब आपका। थैंक यू मच। क्या कहेंगे, ईडी पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से, सच सामने आ पाएगा अब सवालों के कटघरे में? रिया चक्रवर्ती कथित आरोपी जिनको माना जा रहा है। बिल्कुल सच सामने आएगा, क्योंकि पूरा देश और पूरी दुनिया जो है जी की बदले हैं जी। देखते हैं कि पवित्र रिश्ता जीतता या अपवित्र रिश्ता। जी। लेकिन आप तो देखिए लोगों को हिसाते हैं, कई तरह के तंज भी कसते हैं। एक कलाकार बहुत सी जिंदगियां जीता है, आप भी बहुत सी चीजों को फील करते हो, फिर ना जाने कितने गमों को समेट कर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हो। लेकिन क्या इंसान इतना गिर जाएगा कि वो पैसों के हेर फेर करते हुए अपने प्यार करने वाले, अपने करीबी को भी मौत के घाट उतार देगा? इंसान कितना गिर सकता है ये कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जी। ये तो बिल्कुल सामने का केस है, लेकिन संसार में ऐसे केसेस हुए हैं कि जहां पर
इंसान ने अपनी इतनी सीमाएं लांघी, वो इंसान बहुत गिर सकता है, उसमें कोई शक नहीं। तो अभी जिस तरीके से शीतल खांडल भी कह रही थी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो ये बात आपको भी उतनी ही सच लगती है सोला ने? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे है, लेकिन जैसे नाना पाटेकर तक 100 में से 80 मेहमान पूरी मेरा देश है जी, तो आपकी जिंदगी में बहुत लागू होता है कि आपकी इर्द गिर्द जो है जी 10% लोग आपको प्यार करने वाले समझ जाते मिलेंगे, जी 90% तो मैं 80% तो लोग जो है 20% जी बाकी सबको आपको गुमराह करने वाले मिलेंगे, तो उनको आपको पहचानना आगे बढ़ना। जी। तो पोल साहब, आपको कितना लगता है कि जिस तरीके से अब ईडी पूछताछ कर रही है, एसआईटी भी पूछताछ करेगी, क्या लगता है कि रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो के पूर्ण से हो करेगी? क्योंकि मासूमियत भरा बयान तो उन्होंने पहले भी दिया है। समय के अलावा सहयोग करेगी और अच्छे से बताएगी तो उसको शायद उससे कोई रियायत मिल जाए, रिया को, वरना वो रिहा भी नहीं हो पाएगी और फिर वो जिंदगी भर के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो सीबीआई इसमें इन्वॉल्व हुआ है, तो अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई गुंजाइश बची है। अब इंसाफ मिलके रहेगा और ये रहेगा, और उस सुशांत को सही तरह से हम लोग श्रद्धांजलि दे पाएंगे। तो एक आखिरी और अहम सवाल, क्योंकि आप लगातार इस मसले पर बड़ी गंभीरता से अपनी बातें जो हैं, अपने विचार रखते आए हैं, क्या आपको भी लगता है कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है? जी हाँ, बिल्कुल लगता है मुझे ऐसा, बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि अगर उकसाना जो है वो भी एक मर्ड, ओके जी, प्रेरित करना, डिप्रेशन में लाना, परेशान करना, जी, इस तरह से शोषण की फोन करना, इस तरह की सारी चीजें करना, डिप्रेशन की गोलियां देना और सब चीजें करना, मुझे लगता है कि ये सब भी एक अगर डायरेक्ट मर्डर नहीं तो इनडायरेक्ट मर्डर ही है। आपको लगता है कि इनडायरेक्ट मर्डर है, जिस तरीके से उकसाया गया, जिस तरीके से बातें सामने आई? चलिए सुनील पोल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अब उम्मीद सिर्फ सच की कि कब सच सामने आएगा, हत्या या आत्महत्या। क्या है आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज? क्या लोगों को उसकी तरक्की पसंद न आई, जिस तरीके से उसने सफर तय किया? क्या लोगों की आंखों में खटकने लग पड़ा था सुशांत सिंह राजपूत? क्या उससे ना मोहब्बत होकर उसके दौलत से, उसकी शोहरत से मोहब्बत हो गई थी रिया चक्रवर्ती को? जिस तरीके से आरोप लगे हैं रिया चक्रवर्ती पर, और टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया है, सींज अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सींज, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थैंक यू सो मच सर। सींज, आपने तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत वक्त बिताया है, लेकिन अब कथित आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जो है वो हो रही है। क्या लगता है सच सामने आएगा? जी, अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक राइट एक्शंस लेंगे और सच सब लोगों के सामने जरूर आएगा। हम सब लोगों की प्रेयर्स हैं साथ में कि जो भी सच है वो इंडस्ट्री के सामने, पूरे लोगों के सामने, उनका पूरा जो वर्ल्ड में फैंस है उनके सामने ये आना ही चाहिए अभी। जी जी। तो आपको क्या लगता है, सुशांत सिंह राजपूत की जो शोहरत थी सिर्फ वही पसंद थी उसके करीबियों को? नहीं जी, उनकी शोहरत से मेरे को नहीं लगता कि उनकी शोहरत से ही लोग उनके दीवाने थे। आई थिंक उनकी नेचर जो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, बिकॉज जहाँ तक मैं उनके साथ में काम की हूँ, मैंने उनको एक बहुत ही डिसेंट वे में देखा है। लाइक इज अ वेरी डिसेंट गाय एंड लाइक उनका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव इंसान थे, बहुत जिंदा दिल इंसान थे, जिसकी वजह से कोई भी दुनिया में मुझे लग रहा है जिन्होंने भी उनके साथ में काम किया सोच ही नहीं पा रहा, मान ही नहीं पा रहा कि वो ऐसी कोई भी चीज कर सकते हैं। जी, लेकिन हमारे साथ अभिनेत्री शीतल खांडल जुड़ी हुई थी, वो कहती हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो इंडस्ट्री है, सच्चा रिश्ता कोई नहीं है, यहाँ पर बाप भैया ना बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। ये बात वो एएनबी न्यूज़ पर कह के गई हैं। तो यही बात क्या इंडस्ट्री में चल रही है? जी बिल्कुल है, जहाँ पे पैसा है लोग वहीं पे हो जाते हैं। वो तो इंडस्ट्री में ही क्या, तो वो तो मुझे लग रहा है हर जगह ही है। जी, जिसके पास पैसा होता है सलामियां उन्हीं को ही मारी जाती हैं। और बात वो नहीं है पैसे की, मैं बोलूँ इंडस्ट्री में पैसे की चीजें हैं। वहाँ पर जो मुझे लगता है एक जेलसी
जी। लाइक अगर कोई बड़ा सेलेब्रिटी होगा उसको लगेगा मेरा लेवल, मेरा यहाँ से कट हो रहा है, कुछ हो रहा है, मेरे लेवल तक आ रहा है, जी। तो उसको जेलसी भी अंदर ही अंदर मार जाती है और वो जी। दूसरे बंदे के साथ में ये हरकतें करते हैं। जी चलिए Like सीन्स, जो सुशांत जी ने- आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ एक्टर, अभिनेता, मशहूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के रजा मुराद साहब जुड़ चुके हैं। मुराद साहब, ANB न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुराद साहब, ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। कथित आरोपी के तौर पर रिया चक्रवर्ती को जो है वो देखा जा रहा है, तो अब CBI के पास भी केस है। क्या लगता है आपको कि इस मौत के पीछे जो राज है उससे पर्दा उठ पाएगा? यकीनन उठ पाएगा, मुझे पूरा यकीन है। जी। क्योंकि CBI जो है वो एक बहुत बड़ी इंसाफ पसंद ऑर्गेनाइजेशन है जी। हमारे देश की। जी। तो यकीनन CBI के आने से जी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी। जो भी गुनाहगार हैं वो उन्हें सजा मिलेगी जी। और जो बेगुनाह हैं जी। उन्हें रिहा कर दिया जाएगा बाइज्जत। जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क का जो कानून है वो ये कहता है कि जब तक किसी मुल्जिम पर जुर्म साबित ना हो जी। तब तक वो बेगुनाह है। क्योंकि जुर्म साबित होना अलग बात होती है, जी। तब आदमी मुजरिम होता है, वरना वो मुल्जिम होता है जी। जिस पर जुर्म आयद होता है। जी। तो ये दो बातें हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इंसाफ होगा। जी। सुशांत के साथ भी, उसके परिवार के साथ भी और उसके करोड़ों प्रशंसकों के साथ भी जी। और देश के साथ भी। जी। लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जी, जी। हमारा कानून ये भी कहता है जी। कि भले लाख गुनाहगार छूट जाए लेकिन किसी एक बेगुनाह को जी। सजा ना मिले। जी। तो बस मैं यही चाहूंगा कि बिल्कुल 100% इंसाफ हो जी। और किसी को अगर शक है तो या तो वो यकीन में बदलेगा जी। या फिर वो शक जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद होगा। जी। यह सब दारोमदार है जी। CBI की इंक्वायरी पर। जी। तो अब जो भी CBI की इंक्वायरी होगी, जो भी उस पर केस चलेगा जी। और जो भी ऑनररी कोर्ट अपना फैसला देंगे, जी। हम उस फैसले को सर झुकाकर तस्दीक करें। जी। तो जिस तरीके से देखिए मुराद साहब, आपने तो कई बच्चों को भी अपनी आंखों के सामने इस इंडस्ट्री में उभरते हुए देखा है। जी जी। कई आपके सामने, आपके समक्ष आए, कईयों ने आपको देखकर इस इंडस्ट्री में कदम रखा होगा, कईयों के आइडल भी आप रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से डिप्रेशन की बात कही जा रही है कि इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री की बात की जाए, तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देंगे कि डिप्रेशन की अगर वजह है तो ऐसे कदम ना उठाएं? देखिए, ऐसा है जी। कि खुदकुशी करना जो है वो समस्या का हल नहीं है। जी। आप अपनी जान से जाते हैं, आपका परिवार एक सदस्य खो देता है जी। और इंडस्ट्री एक आर्टिस्ट खो देती है। जी। तो आत्महत्या जो है जी। वो खुद अपने आप एक समस्या है जी। और समस्या का हल नहीं है वो। जी। तो सब्र करें। जी। देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का केस आपके सामने है। जी। 25 साल के इंतजार के बाद उसे मौका मिला। जी। तो अगर आप में बात होती है, आप कोशिश करते रहते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं से आपके लिए जी। रास्ता खुलता है। मैं खुद की मिसाल देता हूं कि जी। राज कपूर साहब ने मुझे बुलाया प्रेम रोग के लिए अपनी फिल्म में। उन्होंने मेन रोल दिया जी। मुझे विलन का। जी। मेरी कोई उनसे जान पहचान नहीं थी, जी। कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि ये रोल मुझे सूट कर रहा है तो उन्होंने मुझे बुलाया। जी। तो बस ये होता है, कई बार तकदीर खुद जी। आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देती है। जी। ऐसा भी होता है। कोशिश करने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी। बहरहाल जहां तक नतीजा है वो इंसान के अख्तियार में नहीं, जी। वो ऊपर वाले के अख्तियार में। जी। कोशिश करना, मेहनत करना हमारे जी। अख्तियार में। जी। अब दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कई थ्योरीज हैं सुशांत सिंह राजपूत जी। की मौत के पीछे। जी। कुछ लोग कहते हैं ये मर्डर है, कुछ लोग कहते हैं ये सुसाइड है, जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड है। जी। अब सारी परतें खुल जाएंगी। जी। ये मर्डर है, ये सुसाइड है या ये अबेटमेंट टू सुसाइड है। जी। सारी परतें खुल जाएंगी। जी। तो देखिए, अब इंतजार कीजिए। जी।
कि क्या क्या नतीजा आता है। जी, लेकिन मुराद साहब, एक इंसान का अपना भी अनुभव होता है और आपने इतने किरदार फिल्मों में भी जिए हैं और ज़िंदगी में भी आपने काफ़ी कुछ चीज़ों को, हमसे ज़्यादा आपको अनुभव है ज़िंदगी का। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से डेड बॉडी सुशांत सिंह राजपूत की मिली, जिस तरीके से सारी बातें अब जांच के दायरे में जो कुछ हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, हत्या है या आत्महत्या? देखिए, दोनों थ्योरीज सामने हैं हमारे। जी। अब ये देखिए, हम लोग जो हैं, हम तो कोई कानूनदा है नहीं जी। हम कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हैं। जी। जैसे मुंबई पुलिस है जी या सीबीआई है, जी ये प्रोफेशनल लोग हैं। जी। सच निकाल लेते हैं ये लोग। जी। ये अगर कोई खामोश है तो उसमें भी जबान आ जाती है बोलने के लिए। जी। तो ये हम लोग दूर से देख रहे हैं कि क्या है, जी। सच्चाई क्या है, ये सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड है, जी। या ये मर्डर है। जी। ये सिर्फ लोग जो हैं दूर से कयास आराई लगा रहे हैं। जी। अंदर की बात क्या है, ये तो सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष जांच के बाद मालूम होगा। जी। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। जी। ये ज्यादा दूर नहीं है। जी। फैसला ज्यादा दूर नहीं है। जी। जो लोग बच रहे हैं या जिन पे शक है, तो सीबीआई अपने तरीके से उनसे पूछताछ करेगी तो वो अपने आप सच बता देंगे। जी। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि फौरन के फौरन जो है जी इसकी इंक्वायरी हो, इंटेरोगेशन हो और अदालत में चार्जशीट पेश की जाए। जी। और अदालत सबूतों के आधार पर जी अपना फैसला सुनाए। जी। चलिए मुराद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से आपने बातें रखी, तो अभी उम्मीद यही है कि सच सामने आएगा। जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला है, उस पर जो राज बना हुआ है, जो सवाल खड़े हुए हैं, उनका जवाब जल्दी मिलेगा और हर एक सवाल से पर्दा उठेगा। लेकिन जो कथित आरोपी माने जा रहे हैं, क्या वो जांच में सहयोग करेंगे? क्या सही तरीके से सवालों का जवाब देंगे? ये उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर जांच में अच्छे से सहयोग करेंगे फिर तो शायद उनकी सजा भी कम हो जाए, या फिर वो कोई और विकल्प कानूनी तौर पर ढूंढते हैं। इस मामले पर जिस तरीके से पहले से सवाल खड़े हैं, पहले से पेचीदगियां बनी हुई हैं, तो ऐसे में क्या होगा? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब अब जिस तरीके से पहले मुंबई और बिहार पुलिस में खींचतान चलती रही, महाराष्ट्र की सरकार में और नीतीश कुमार में बयानबाजी चलती रही, राजनीतिक रोटियां भी सेकी गई, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनावी बिहार के बीच बिहार के बेटे को इंसाफ दिलाने की मांग तो उठी, लेकिन सिरे चढ़ गई ये मांग और सिफारिश केंद्र सरकार से जब हुई तो सीबीआई को जांच सौंपी गई। अब ईडी भी जांच कर रही है कि क्या जो आरोप, कथित आरोपी जिस तरीके से सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती को माना जा रहा है, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत के बैंक खाते से पिछले साल जो है वो 15 करोड़ रुपए निकाले और ऐसे खाते में डाल दिया जिसका सुशांत से कोई लेना देना ही नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत अभिनेता की कथित खुदकुशी के मामले में अब जांच सीबीआई कर रही है और रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन केस दर्ज होने के बाद रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने इसे गैरकानूनी कदम बताया। जिस तरीके से अपनी बात रखी और ईडी के सवालों की बौछार से बचने के लिए जो कदम
रिया ने कानूनी सलाह लेते हुए शायद कहीं ना कहीं अपने वकील की बात को मानते हुए जो बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक की मोहलत उन्होंने ईडी से मांगी थी, लेकिन ईडी ने कोई राहत रिया को नहीं दी और अब ईडी के समक्ष रिया चक्रवर्ती जो हैं वो पेश हुई हैं। सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की प्रॉपर्टी कहाँ गई, कितने पैसे गायब हुए, कहाँ कहाँ खर्च हुए, क्या उनसे लेन देन हुआ, हर एक चीज़। क्योंकि जिस तरीके से जिस भी अभिनेता से, जिस भी कलाकार से हमने बात की, वो भी सुसाइड को लेकर सस्पेंस बनाए हुए हैं कि इस मौत का राज, इस राज से पर्दा उठना ही चाहिए। राजपूत आत्महत्या मामले में अब सीबीआई भी जांच कर रही है और माया नगरी में जिस तरीके से महामारी के बीच सुसाइड का सिलसिला चल रहा है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और अब सुशांत सिंह राजपूत केस में जो रिया के वकील श्री मान सिंधे थे, उन्होंने एक बयान भी जारी किया था और कहा था कि सीबीआई ने उक्त कार्रवाई को लंबित रखते हुए अवैधानिक रूप से केस पंजीकृत किया है, जो बिहार पुलिस के हाथ में रहने के दौरान आगे बढ़ रहा है। ऐसी बातें माने सिंधे ने जो कही वो सीबीआई को लेकर कही और उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई देश की एक प्रमुख एजेंसी है। हमारे साथ फोन लाइन पर एक्टर प्रिंस सिंह जुड़ चुके हैं। प्रिंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। थैंक यू। प्रिंस, किस तरीके से देखते हैं मामले को? अब कथित आरोपी रिया चक्रवर्ती से ईडी पूछताछ जो है वो कर रही है, सीबीआई ने एसआईटी का गठन कर दिया है। आप भी जिस तरीके से इस पर पूरी अपनी बात, अपने विचार अक्सर साझा करते रहते हैं, जब से ये मसला सामने आया है, क्या कहेंगे अब इस ताज़ा अपडेट पर आप? देखिए, जो भी इस केस के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है उसको पहली बात तो ये है कि उसको अब तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र की सरकार ने इस पर कार्रवाई की है जी। तो उन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं जी। तो अभी जो ईडी से भागने की कोशिश कर रही थी रिया चक्रवर्ती, अभी उनके हाथ आ गई हैं जी। वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनको कुछ टाइम चाहिए और ये सीधी सी बात है जो हमें इस केस में देखने को मिल रहा है कि जो मुख्य आरोपी हैं जी, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू से छिपने की कोशिश कर रहे हैं। जो सच है जी, जो इंसान सच्चा है वो सामने आकर बात करता है, खुलकर बात करता है, भागता नहीं है जी। तो ये तो दुनिया के सामने आ गया है। बस ये जो कहानी जो उलट पुलट हो रखी है जी, उसको बस सुलझाना बाकी है कि किस तरीके से ये घटित हुआ जी। और अभी जो फोन कॉल्स 1 साल के ट्रेस कर लिए हैं, इनके जो रिकॉर्ड निकला है उसमें ये साफ पता चलता है कि किस तरीके से ये जो टीम बनाई गई, रिया चक्रवर्ती ने टीम बनाई है जी, किस तरीके से इन्होंने प्लान किया और सुशांत को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया कि उसको दिमागी रूप से पहले खत्म किया, फिर उसके बैंक अकाउंट से उसकी मनी को यूज किया। तो अब बहुत सारे सवाल हैं कि ये रिया चक्रवर्ती जिनकी इनकम खाली 15 से 16 लाख थी जी महीने की, अब उनके पास 16 करोड़ 11 से 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कहां से आई 1 से 2 साल के अंदर जी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है और जो भी समझदार इंसान है वो समझ चुका है कि ये अब फंसने वाले हैं सब, ये भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये बच नहीं सकते, क्योंकि
ईडी देखेगा कि इनके जो बयान हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो रिया चक्रवर्ती ने जो कॉल्स किए हैं, जो सिद्धार्थ पिठानी पहले आकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि वो बचने की कोशिश कर रहे थे, बहाने लगा रहे थे कि मैं प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखता था, मैं इनमें इन्वॉल्व नहीं होता था। और अब आप गौर कीजिए कि सिद्धार्थ पिठानी को किसने हायर किया? सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम करते थे वो। तो क्यों वो रिया चक्रवर्ती के साथ इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे? जो कॉल रिकॉर्ड निकल के आए 200, कम से कम 200 कॉल इनके बातचीत है, 200 कॉल्स रिकॉर्ड किए गए हैं सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती। तो अब ये बात स्पष्ट है कि जो सिद्धार्थ पिठानी था उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी और वो बहुत सारी चीजें छुपा रहा है, उसको सच मालूम है। अब ये है कि जिस दिन ये अरेस्ट हो जाएंगे, उन पे कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस, तो ये सब बोलेंगे, ये निकल के आएगा। चलिए प्रिंस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर अपडेट और अपना विचार साझा करने के लिए, अहम सवालों का जवाब देने के लिए। तो इस वक्त यूपी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के बाराबंकी में दबंगों ने सरेराह सिपाही को पीटा, उसकी वर्दी जो है वो उस पर भी हाथ डाला। दबंगों ने गाली गलौज करते हुए सिपाही को पीटना शुरू कर दिया। शराब ठेके पर विवाद, मारपीट में सिपाही का सिर फटा, गंभीर चोट सर पे आई। मारपीट करने वाले युवाओं को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया। और युवाओं की आप हिम्मत देखिए, वर्दी वाले पर किस तरीके से हाथ डाल रहे हैं। दबंगों की दादागिरी किस तरीके से, योगी राज में ये दबंग जो हैं जिनको किसी का खौफ नहीं है। सरेरा जिस तरीके से ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि यूपी प्रशासन में, पुलिस प्रशासन पर किस तरीके से जो है वो दबंग अपनी दादागिरी झाड़ रहे हैं। पुलिस वाले की जमकर पिटाई भी की गई, गाली गलौज भी की गई और जब पीटना शुरू किया तो इस तरीके से पीटा कि पुलिस वाले का सर फाड़ दिया। यह तस्वीरें बयान कर रही हैं यूपी सरकार और वहां पर पुलिस प्रशासन की जो स्थिति है कि लोग पुलिस वालों से नहीं जो हैं वो कानून से नहीं डर रहे, पूरे बेखौफ हैं। किसी तरीके का इन जो दबंगों को डर ही नहीं रहा। कानून को हाथ में लेते हुए, कानून की ऊपर हाथ डालते हुए, वर्दी पर हाथ डालते हुए, खाकी पर हाथ डालते हुए। तो इसी खबर पर और अपडेट लेंगे। जिस तरह से खाकी पर हाथ डाला गया इन दबंगों के द्वारा, दीपक सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से, बाराबंकी से। दीपक, किस वक्त की ये तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है अब इस खबर पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम को देर रात जो है ऑन ड्यूटी 2 पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये आपको बता दूं कि 112 डायल के आरक्षी हैं जो देर रात सूचना पर 2 पक्षों में झगड़ा होने की सूचना पर तत्काल सिटी चौकी से 2 आरक्षी घटना स्थल जो कोतवाली नगर अंतर्गत विशाल मेगा मार्ट के पास पहुंचे, जहां पर कुछ लोगों ने दोनों सिपाहियों के साथ झगड़ा अभद्रता की, वर्दी पर हाथ लगाया और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की। इसको लेकर बाराबंकी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया है कि इस संबंध में कोतवाली नगर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी 3 लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने सख्त लहजे में बताया कि स्पष्ट कहा कि जो लोग कानून युवा व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दीपक, जिस तरीके से जनता के रखवाले, ऐसे दबंग जिन पर हाथ डाला जा रहा है, जिन वर्दीधारियों पर हाथ डाला जा रहा है, इन सुरक्षा कर्मियों की रक्षा कौन करेगा? ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए। ये दबंग जिस तरीके से दादागिरी दिखाते हुए वर्दी वाले पर जो तस्वीरें हम लोग इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन सुरक्षा कर्मियों की रक्षा कौन करेगा? जी बिल्कुल, यह एक बड़ा सवाल है। यह एक
बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से पुलिस कर्मियों के साथ युवकों ने अभद्रता की है, ये वो पुलिस के सिस्टम पर सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन इसमें मामला ये बताया जा रहा है कि ये जो झगड़ा युवक कर रहे थे, ये शराब के नशे में थे। नशे में होने के चलते इन्होंने पुलिस वालों से अभद्रता की। लेकिन इस पूरे मामले पर एसपी ने कड़ा रुख लेते हुए इन सभी लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की है। 2 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। बाकी 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जी जी, चलिए दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट साझा करने के लिए। तो कल रात की ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई, लेकिन बड़ा सवाल कि सुरक्षा कर्मियों की रक्षा अब कौन करेगा। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें बाराबंकी की, जहां दबंगों ने सिपाही की जमकर पिटाई की और सूचना करने पर जब ये मामला 2 पक्षों के बीच झड़प का बताया गया, तो एक सिपाही का पीट कर वहां पर दबंगों ने सर फाड़ दिया। और अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इन सुरक्षा कर्मियों की जो ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको दिखाई, जो तस्वीरें दिखाई, कि इन सुरक्षा कर्मियों की रक्षा कौन करेगा। और इसके साथ ही बड़ा सवाल कि अब क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज, सच जो सामने है वो आ पाएगा। जो भी अपडेट होगा हम साझा जरूर करेंगे, लेकिन एएनबी न्यूज को छोड़कर कहीं ना जाइएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। अब मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को इस बुलेटिन में दीजिए इजाजत। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।